के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। जी सुनी सुनी ना, उठी चाय पी ली, ना तो सिर आ जाई। उठी ना, ये कहाँ हूँ, उठी चाय पी ली। ज्यादा थक गई बानी का? आँख नहीं खी गई हो, या गई बानी। तहार सहेली मैडम चैन तो ले वही नहीं खी दे, खुद तक दिन रात फाइल पलटते रहेली, हम हूँ के साथ में जुतले बड़ी। नया नया चार्ज ले ले बानी ना, तो काम का प्रेशर होई। प्रेशर? अरे महा प्रेशर बहो। एक तो शिक्षा विभाग के फाइल के पीछे हाथ गोड़ धो के पड़ल बाड़ी। हमरा तो समझे में नहीं आवत कि शिक्षा विभाग के फाइल में ऐसा का राखल बा जेकरा जांच पड़ताल दिन रात 24 घंटा करत रहेली। अरे खाली उहे एगो विभाग बका, औरो विभाग तो बा, वो देखात नहीं खे। मधुरिमा सुधारवादी प्रवृत्ति कही। जब वो कॉलेज में प्रेसिडेंट रही ना, तो हर काम के तब भी सुधारे में लागल रहस। खाली इहे विभाग में सुधार होई, औरो विभाग तबा ओकरो जांच करे के चाहिए। रउआ हमेशा मील में निकालत रहेनी। अच्छा, तारा मीन में एक लागत बा। हाँ भाई, अपना सहेली के पक्ष लेवे करबू, कि तारा सहेली की जगह अपन और डीएम होइत ना, तो तू बैठ के दिन रात कुसत रहती। जाए तो छोड़ सब बात। ये बतावा, प्रिया दिखात नहीं कि कहीं गइल भी है का? पापा गइल नहीं की, अब जात बानी। कहाँ जात बाड़ू? जी अशोक राजपथ, एगो बुक खरीदे के बाद। कितना देर में अबू? मम्मी, अब यही जैसे राहुल के घर जाए में जितना देर लगे, फिर वहां से अशोक राजपथ। ठीक बा, जा जल्दी आ जाइए। ठीक है। ले चाय। ठंडी हो गई ना? हाँ तो गरमा के ले आओ तो फिर से। दिन ब दिन नाना जी आप यंग होते जा रहे हैं। आखिर नाना किसका हो गया? प्रणाम नाना जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे राहुल, बुक लेने नहीं चलना है क्या? अरे चलना है ना। और पूनम का है? वो नहीं आएगी, उसका फोन आया था। क्यों? पता नहीं, किसी जरूरी काम से बाहर गया। प्रिया बैठो। अरे राहुल, बैठने दो ना। अरे हाँ बैठो प्रिया, बैठो बैठो बैठो। और प्रिया, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई के बारे में क्या बताऊं नाना जी, कभी कॉलेज में शोक सभा हो जाता है तो कभी गोली चल जाती है, और क्लास में लेक्चर महीने में गिने चुने दिन ही होते हैं। गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। अरे तो तुम लोग इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? पहले कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाओ, फिर पुलिस को बताओ, और ना हो तो यूनियन के अध्यक्ष के पास जाके बताओ। ये आइडिया सही है प्रिया, क्यों ना हम संजय के पास जाएं और उससे इन सब बातों की शिकायत करें। लेकिन संजय के पास जाने के लिए भी तो शिकायत होनी चाहिए ना, नहीं तो वो लोग बोलेंगे कि कौन सी बात लेके आ गए हो। नहीं बेटा, अरे लोग क्या कहेंगे उसको भूल जाओ। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार अपने बड़े भाई से पूछा कि लोग परेशान क्यों रहते हैं। तो मालूम उनके बड़े भाई ने क्या कहा है कि लोगवा का कहीं। लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि लोगवा का कहीं। अगर हम इस बात को भूल जाएं कि लोगवा का कहीं, तो परेशानी कम हो जाएगी। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, छोड़ो इस बात को, जाने दो, अपना काम करो, और अगर जो भी तुम्हें गलत लगे तो खुलकर विरोध करो। तो राहुल, ठीक है ना? नाना जी का कहना एकदम सही है। हम लोगों को संजय के पास जाना चाहिए और जाके संजय को कहना चाहिए कि कॉलेज में जो गुंडागर्दी चल रही है उसको बंद कराएं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अशोक राजपथ, क्योंकि मुझे बुक लेनी है, फिर संजय के पास चलेंगे। अरे तो कोई बुक की दुकान भागी थोड़ी ना जा रही है, वो अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन अभी जरूरी क्या है? संजय के पास जाना। ठीक है, चलते हैं नाना। ठीक है बेटा।
अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना जोर से हंस के चाचा चाची जी को जगाओगे क्या? पता है ना, एक बार चाचा का जाग गए तो इस सब हंसने का ना हिसाब किताब देना पड़ेगा। नहीं मतलब खाली दे हिला रहे हैं, आवाज नहीं निकलेगा। अरे भैया जैसे अस्पताल में हंसे थे, सारा डॉक्टर नर्स और मरीज सब के सब परेशान हो गए थे। और संजय भैया का हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया था, दर्द। अरे वो बात मत याद है ना, वो बात मत। जानते भैया, मैं एक औरत आई थी अपने मरीज से मिलने के लिए, याद है ना? हाँ, फल केला जूस सब लेके आई थी, किस लिए? अपने मरीज को खिलाने के लिए। जैसे 1 घंटा बीता, बाहर टेबल पर बैठ के सारा अपने सभा चट। अरे सुनिए, वो छोड़िए ना, ऊपर से केला और ब्रेड जो अस्पताल से मिलता है ना, वो भी सभा चट। बगैर इसके परवाह के कि कौन क्या बोल रहा है, देख रहा है, कुछ भी परवाह नहीं बस। अरे भैया सुनिए ना, ऐसे ही 100 किलो वजन लेके नहीं ढो रही थी वो। अरे वजन ढोने के लिए ताकत चाहिए, ताकत, और वो सब आएगा पौष्टिक भोजन से, इसीलिए वो सब जो मिला सब चाप गई। हाँ ठीक, यही आइडिया भैया इसके लिए भी काम करता है। क्या कि दिमाग तो मोटा गया है और शरीर है बस। अरे लगता है भैया ठीक है कह रहा, हमको खाना पड़ेगा लगता है सब कुछ। अरे भाई लेकिन अस्पताल संजय भैया क्यों आइल बा? प्रिया जी के साथ कोई लड़का आइल बा? भेज। अच्छा ठीक। प्रिया के साथ लड़का कौन है? हमको लगता है कि राहुल होगा। अरे आओ बैठ जाओ तुम। आइए बैठिए। अरे अचानक तुम लोग? वो कुछ बात करनी थी। और राहुल तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चली? बस अच्छी। प्रिया से पूछिए। और प्रिया तुम्हारी? जी ठीक चल रही है। कुछ चाय वाय? नहीं अभी नहीं। अरे राहुल क्या बात है, तुम कुछ उखड़े से हो? आपको कैसे लग रहा है कि हम उखड़े? तुम्हारा चेहरा बता रहा है, और तुम्हारी आंखें जैसे कुछ खोज रही है। मतलब कि फेस रीडर भी हैं आप? संजय जी, बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं आपके ग्रुप में। अरे नहीं, तुम तो जानते हो कि हमारा काम कैसा है, तरह तरह के लोग मिलते रहते हैं बस। अरे जिस काम के लिए आया है लोग वो तो बात कर लेने दो। कोई खास बात? खास बात तो है संजय जी, लेकिन उसके पहले एक विनती करना चाहेंगे आपसे कि हम जो कुछ भी कहें उसको आप अन्यथा न लें। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो हम सबका फर्ज बनता है कि उसका विरोध करें। बिल्कुल उठाना चाहिए। दरअसल बात यह है संजय जी कि हमारा जो कॉलेज है वो किसी कोने से कॉलेज जैसा लगता ही नहीं। गंजेड़ी भंगेड़ियों का एक अड्डा बन करके रह गया। खुलेआम नशाखोरी हो रही, और इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित वो छात्र हो रहे हैं जो सचमुच कॉलेज में पढ़ने आते हैं। ना लाइब्रेरी में ढंग की किताबें हैं, ना ठीक से क्लासेस होती हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जब कोई गार्जियन अपने बच्चों को लेकर एक कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं तो उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है कि वो पलट करके दोबारा हमारे कॉलेज की तरफ देखते ही नहीं। तो क्या इससे हमारे कॉलेज की छवि धूमिल नहीं होती, या फिर कॉलेज की मान प्रतिष्ठा का कोई नुकसान नहीं होता? नई लड़कियां जो भी आती हैं उनको देख के गंदे गंदे कमेंट्स भी पास करते हैं वो लोग। नहीं ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। बाकी मैं कल ही जाके देखता हूँ कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। बस यही कुछ बातें थी, और एक सबसे ज़रूरी बात कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। इस नाते आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि जितना समय आप यहाँ गुजारते हैं उसमें से थोड़ा समय कॉलेज को भी, क्योंकि छात्रों के मन में कॉलेज की दुर्व्यवस्था को लेकर ढेर सारी शिकायतें हैं। आपको उन सबसे मिलना चाहिए, उनकी शिकायतें सुननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एक छात्रों का दल हमारे कॉलेज में आने वाला है।
जब वो हमारे कॉलेज की ऐसी व्यवस्था देखेंगे तो सोचिए क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ये उनको किसने बताया कि ऐसा कोई दल आ रहा है? आज सुबह ही हमने कुछ लोगों को बातें करते सुना, और ये छात्र दल जो है वो देश के विभिन्न बड़े बड़े कॉलेजों का दौरा करेंगे, हमारे कॉलेज में भी आएंगे और छात्रों में फैले असंतोष के कारणों पर स्टडी करेंगे। देखो तुम लोग निश्चिंत रहो, हमारे रहते अपने कॉलेज की छवि कभी धूमिल नहीं हो सकती। अच्छा संजय जी, हमारी इन शिकायतों से आप कहीं नाराज तो नहीं हुए ना? नहीं, ये तो आपने अच्छा किया कि आप लोगों ने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं उन्हीं लोगों की बातों में हाँ मिलाता रहता और मुझे इन बातों की जानकारी नहीं हुई। आपसे यही उम्मीद। आप लोग कुछ चाय पानी वगैरह? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। हमें चलना चाहिए। चल चल। प्रणाम दादा जी। खुश रह। तू लोग हो बैला? बस थोड़ी देर पहले। तू लोग के देख के बड़ा अच्छा लागेला। चलो ना अंदर बैठा। ना दादा जी, हम लोग को चलना है। कोनो जरूरी बात रहला का? हाँ, वो संजय जी से कुछ बात करनी थी, इसलिए सोचा यहीं आगे बात कर। तो संजय से बात भइल है ना? हाँ दादा। का बात बतावा? वो कॉलेज के बारे में बात करनी। कोनो सीरियस बात बा का? दरअसल बात यह है दादा कि कॉलेज लुच्चे लफंगों का अड्डा बन गया और संजय जी इतने व्यस्त हैं कि इनके पास समय ही नहीं है। राहुल ठीक कहा, संजय थोड़ा समय देवे के चाहिए। हाँ दादा, हम तो कॉलेज चल जाते हैं, बाकी ये लोग बतैलो खा तो हमको ज्यादा चिंता हो रहा है। मोबाइलो हमार चैन खराब कर देले बा। जब देखा टन टन टन। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा, फोन का ही नहीं क्यों उठा रहे? कितना आराम भी तो हो गया जब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात करें और मन ना करे तो काट दीजिए। रघु, अरे ये लोग के नाश्ता पानी करवाइला है कि ना? हाँ दादा। ना तो कई लोग कि गजन दादा के अब पानियों नसीब ना भई। ना दादा, इन लोगों ने चाय के लिए पूछा था पर हमने ही मना कर दिया। अच्छा ठीक बा, तू लोग आपस में बात करा, हमरा एगो काम। अच्छा संजय जी, हम लोग भी चलते हैं। भैया, लगता है कुछ लोगों का मन बढ़ गया है, लोगों को कॉलेज चलना ही पड़ेगा। हाँ भैया, कहा है कि चंद्रकांतवा ही मौका का फायदा जरूर उठाएगा। काफी टाइम भी हो गया है कॉलेज गए हुए, सेहत भी ठीक है, जा सकते हैं। ना कॉलेज अब चलना पड़ेगा और लगता है कुछ नए लड़कों का भी मन बढ़ गया। चल। कचिन फोन काहे ना उठावत रहे? कैसे उठाई थी? का मतलब? मधु, राहुल सामने खड़ा रहे। राहुल वो काहे आयल रहे? अरे बताओ तनी, वो अप्रिया अपन स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष संजय से मिले आए रहे। खैर थोड़ा तू बताओ काहे फोन करत हो? कोनो खास बात बा? हाँ, वो ठीक बा, हम फोन रखत। राहुल, जी मैम।
तुम कहाँ गए थे राहुल? यही कुछ बुक्स लाने। गज्जन के घर क्यों गए थे तुम? ये आपको किसने बताया कि हम गज्जन के घर गए थे? पहले मेरे इस सवाल का जवाब तो राहुल, तुम वहाँ क्या करने गए थे राहुल? छात्र संघ का जो अध्यक्ष है संजय यादव, उससे कुछ जरूरी काम था। तो उसे तो कहीं और भी मिल सकते थे तुम। और कहीं मिले तब तो दिन रात तो गज्जन के घर पर ही पड़ा रहता है। और कॉलेज के छात्र तो उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने की सोच रहे हैं कि उनका छात्र अध्यक्ष कहाँ गायब हो गया। मजाक छोड़ो राहुल और मेरे सवाल का जवाब दो। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपको ये किसने बताया कि हम गज्जन के घर पर थे? वो गजन का फोन आया था किसी काम से, उसी ने बताया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि गज्जन के मोबाइल पर जो कॉल आया वो किसी और का नहीं था, माँ का ही कॉल। यानी कि माँ ने उसको कॉल किया और गज्जन ने काट दिया। राहुल क्या सोच रहे हो? देखो बेटा राहुल, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। गजिन जैसे लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। आप सही कह रही हैं माँ, गज्जन जैसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए और उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। अरे राहुल, तुम आ गए? वैसे भी तुम मुझसे 2 बार हार चुके। चलो उठो उठो उठो। भैया जी ऐसा करेगी क्या? तिरिया चरित्र का भरोसा भैया? अब वैसे भी मन डोलने में समय लगता है का? प्रिया भौजी तो हमेशा आपसे छिपा के रहती हैं। चंद्रकांत अपने माई बाप का इकलौता औलाद है ना? हाँ, पर तू ही बात काहे पूछत बारू? बस ऐसे ही पूछत बानी। अब वो कमीना ये कहीं कम बाका। ऐसा स्थिति में हमरा बुझाता मणिकांत की पोजीशन ठीक नहीं है। दादा ये हो सकेला कि मैं मणिकांत के चालू हो कि रउआ लोगन इन्हें निश्चिंत हो जाए और वो होने का राजनीतिक जोड़ तोड़ शुरू करे। अच्छा सुनो, तुम सबको पैसा भेजी थी ना, सब पैसा खत्म हो गया। अभी तो उतना पैसा भेजले रहनी है। का करत तरह नोटे चिबाव तरह का कैसे कहत रहनी है? ये निठल्ला सबके मत ले जाइल कर अपना साथ। नहीं के का बात? फ्री के खाए के बा, ऐश करे के बा। एक मिनट